नमस्कार, मैं डॉ नेहा हूँ और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय न केवल शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक जुड़ाव और एक स्वस्थ रिश्ते की नींव से भी है। हम अक्सर शारीरिक अंतरंगता के बारे में बात करने से कतराते हैं, लेकिन जब हम इसे वैज्ञानिक और सम्मानजनक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकता है और हमें अपने साथी के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बना सकता है। आज के इस लेख में हम एक ऐसे ही पहलू पर चर्चा करेंगे जो अक्सर लोगों के मन में जिज्ञासा का विषय होता है, लेकिन इसे खुलकर सामने नहीं लाया जाता। हम बात करेंगे कि एक महिला के शरीर और मन में जब वह किसी साथी के साथ शारीरिक रूप से एक होती है, तो किस तरह की संवेदनाएं, भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हमारा तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, मनोविज्ञान और भावनाएं सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे पहले कि हम विज्ञान की गहराई में उतरें, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। ये सवाल आपके व्यक्तिगत अनुभव और समझ को जानने के लिए है, ताकि हम इस विषय पर और अधिक खुलकर और सार्थक बातचीत कर सकें। क्या आपने कभी अपने साथी के साथ शारीरिक अंतरंगता के दौरान अपनी भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में खुलकर बात की है? या फिर आपको लगता है कि इस तरह की बातचीत करना अजीब या मुश्किल होता है? कृपया अपने विचार हेजिंग यान कमेंट सेक्शन में साझा करें। ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आप लोग इस संवाद को किस तरह देखते हैं। अब बात करते हैं उस मूल प्रश्न की, जो इस लेख का आधार है कि जब कोई पुरुष किसी महिला के अंदर जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है। यह सवाल सिर्फ शारीरिक संवेदना तक सीमित नहीं है। यह एक पूर्ण अनुभव है जो शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर एक साथ घटित होता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले महिला शरीर रचना के उन हिस्सों को समझना होगा जो इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ हम किसी भी तरह की अश्लीलता या ग्राफिक विवरण से दूर रहेंगे, बल्कि एक शरीर विज्ञानी के नज़रिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। महिला के जननांगों का बाहरी हिस्सा, जिसे वल्वा कहा जाता है, अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसमें भगशेफ या क्लिटोरिस सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका एकमात्र कार्य यौन सुख और आनंद देना है। इसमें हजारों तंत्रिका अंत होते हैं जो इसे अत्यंत संवेदनशील बनाते हैं। जब कोई महिला यौन रूप से उत्तेजित होती है, तो इस पूरे क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे यह सूज जाता है और अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके साथ ही योनि नली, जो एक पेशीय संरचना है, भी इस उत्तेजना का जवाब देती है। योनि की दीवारों में ग्रंथियां होती हैं जो चिकनाई स्रावित करती हैं। यह चिकनाई शारीरिक सम्मिलन को सहज और सुखद बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना पर्याप्त उत्तेजना और चिकनाई के यह प्रक्रिया असहज और यहाँ तक कि दर्दनाक भी हो सकती है। अब जब शारीरिक सम्मिलन होता है, तो महिला को जो अनुभूति होती है वह कई स्तरों पर होती है। सबसे पहली और प्रत्यक्ष अनुभूति स्पर्श की होती है। योनि नली की दीवारें अंदर से मुलायम और सिकुड़ने वाली होती हैं। पुरुष के लिंग के अंदर जाने से योनि की दीवारों पर दबाव पड़ता है, जिससे एक प्रकार की भराव या परिपूर्णता की अनुभूति होती है। यह अनुभूति बेहद सुखद हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से महिला के उत्तेजना के स्तर, आराम की स्थिति और साथी के साथ उसके भावनात्मक जुड़ाव पर निर्भर करती है। यह महसूस करना ज़रूरी है कि योनि नली का अधिकांश भाग, खासकर उसका अंदरूनी 2/3 हिस्सा, उतना संवेदनशील नहीं होता जितना कि बाहरी भाग या वल्वा। सबसे अधिक संवेदनशीलता बाहरी 1/3 हिस्से में होती है। यही कारण है कि पूर्ण सम्मिलन की तुलना में भगशेफ की उत्तेजना अक्सर अधिक प्रभावी होती है। लेकिन यह सिर्फ एक स्थानीय स्पर्श की बात नहीं है। हमारा शरीर एक जटिल तंत्र है और यहाँ पर हमारा तंत्रिका तंत्र केंद्रीय भूमिका निभाता है। जब वल्वा और योनि के संवेदनशील क्षेत्र उत्तेजित होते हैं, तो वहाँ से संकेत रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को संसाधित करता है और उन्हें सुखद या अप्रिय के रूप में व्याख्यायित करता है। यह व्याख्या पूरी तरह से व्यक्ति के मानसिक ढांचे पर निर्भर करती है। अगर महिला सुरक्षित, आरामदायक और अपने साथी के प्रति भरोसेमंद महसूस करती है, तो मस्तिष्क इन संकेतों को आनंद के रूप में रजिस्टर करेगा। इसके विपरीत, अगर वह तनावग्रस्त, चिंतित है या कोई पिछला दर्दनाक अनुभव है, तो वही शारीरिक संकेत असुविधा या दर्द के रूप में भी महसूस हो सकते हैं। यही कारण है कि यौन अनुभव में मानसिक स्थिति का इतना महत्व होता है। इस पूरी प्रक्रिया में हार्मोन की भी अहम भूमिका होती है। जब महिला उत्तेजित होती है, तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर प्रेम हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है।
यह वही हार्मोन है जो माँ और बच्चे के बीच गहरा लगाव पैदा करता है। शारीरिक अंतरंगता के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ने से महिला और उसके साथी के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है। इससे एक गहरा विश्वास, अपनापन और सुरक्षा का भाव पैदा होता है। इसके अलावा डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर भी सक्रिय होते हैं जो खुशी, संतुष्टि और आनंद की अनुभूति कराते हैं। इसलिए एक सुखद शारीरिक अनुभव सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक शक्तिशाली रासायनिक और भावनात्मक अनुभव होता है जो रिश्ते को गहरा करता है। अब बात करते हैं शारीरिक आराम और यांत्रिकी की। यह समझना बेहद ज़रूरी है कि हर महिला का शरीर अलग होता है। योनि नली की लंबाई, चौड़ाई और कोण में स्वाभाविक रूप से भिन्नता होती है। इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स की स्थिति और संवेदनशीलता भी हर महिला में अलग अलग हो सकती है। गर्भाशय ग्रीवा योनि के सबसे अंदरूनी छोर पर स्थित होती है और बहुत गहरा सम्मिलन उस क्षेत्र को छू सकता है। कुछ महिलाओं के लिए यह सुखद हो सकता है, जबकि कुछ के लिए यह दर्दनाक या असहज महसूस हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि गहरा सम्मिलन ही अधिक सुखद हो। अधिकतर महिलाओं के लिए आनंद का केंद्र भगशेफ और योनि के बाहरी हिस्से में होता है। यही कारण है कि शारीरिक संबंध के दौरान संचार इतना महत्वपूर्ण है। साथी को यह समझना चाहिए कि किस तरह का स्पर्श, कितना दबाव और कितनी गहराई महिला के लिए सुखद है। ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक सहयात्रा है जहां दोनों को एक दूसरे के शरीर और प्रतिक्रियाओं को समझना और उनका सम्मान करना होता है। मनोवैज्ञानिक आराम और भावनात्मक जुड़ाव का पहलू शारीरिक संवेदनाओं से कहीं अधिक गहरा होता है। एक महिला के लिए शारीरिक अंतरंगता अक्सर भावनात्मक अंतरंगता का ही विस्तार होती है। जब वह किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ती है तो वह सिर्फ अपना शरीर नहीं, बल्कि अपनी भावनाएं, अपनी कमजोरियां और अपना भरोसा भी उसके साथ साझा करती है। अगर उसे लगता है कि उसका साथी उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, उसकी सीमाओं को समझता है और उसे सुरक्षित महसूस कराता है, तो उसका शारीरिक अनुभव भी उतना ही गहरा और सुखद होगा। इसके विपरीत, अगर उसे लगता है कि उसके साथ सिर्फ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है या उसकी सहमति और आराम की परवाह नहीं की जा रही, तो वह अनुभव न सिर्फ अप्रिय होगा, बल्कि दीर्घकालिक रूप से उसके मानसिक स्वास्थ्य और रिश्ते पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सहमति, सम्मान और आपसी समझ किसी भी स्वस्थ यौन संबंध की आधारशिला होती है। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि संतुष्टि और सुख का मतलब सिर्फ चरम सुख या ऑर्गेज्म नहीं है। मीडिया और समाज अक्सर हमें यह संदेश देता है कि शारीरिक संबंध का अंतिम लक्ष्य सिर्फ चरम सुख है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। एक स्वस्थ और संतोषजनक यौन जीवन में स्पर्श, आलिंगन, चुंबन, एक दूसरे को देखना, बातें करना और साथ में समय बिताना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक सम्मिलन। कई महिलाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव और आत्मीयता का एहसास शारीरिक चरम सुख से भी अधिक संतुष्टि दे सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने साथी के साथ इस बारे में खुलकर बात करें कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और हम किस तरह के अनुभव को संतोषजनक मानते हैं। अब हम कुछ आम मिथकों और गलतफहमियों पर भी बात कर लेते हैं जो इस विषय को लेकर प्रचलित हैं। पहला और सबसे आम मिथक यह है कि योनि सम्मिलन से ही महिला को चरम सुख मिलना चाहिए। यह बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अधिकांश महिलाओं को चरम सुख के लिए भगशेफ की सीधी उत्तेजना की आवश्यकता होती है। योनि सम्मिलन से भगशेफ को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तेजना मिल सकती है, लेकिन सीधी उत्तेजना के बिना कई महिलाओं के लिए चरम सुख तक पहुंचना मुश्किल होता है। दूसरा मिथक यह है कि अगर महिला को तुरंत चरम सुख नहीं मिलता तो उसमें या उसके साथी में कोई कमी है। ये भी पूरी तरह गलत है। हर महिला का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है और चरम सुख तक पहुंचने में समय और सही उत्तेजना लगती है। तीसरा मिथक है कि शारीरिक संबंध के दौरान दर्द होना सामान्य है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी महिला को दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वह पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं है, या पर्याप्त चिकनाई नहीं है, या कोई अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति हो सकती है। दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है संचार। ये सुनने में जितना सरल लगता है, व्यवहार में उतना ही जटिल हो सकता है। अपने साथी को यह बताना कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं बहुत साहस और भरोसे की मांग करता है, लेकिन यही वह चीज़ है जो एक अच्छे यौन जीवन को और बेहतर बना सकती है। संचार का मतलब यह नहीं है कि आप बेडरूम में ही बातचीत शुरू करें। इसकी शुरुआत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार दिखाने से होती है।
जब एक महिला को लगता है कि उसका साथी उसकी बात सुनने को तैयार है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तो वह खुद को खोलने और अपनी अंतरंग इच्छाओं को साझा करने में अधिक सहज महसूस करेगी। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दोनों को धैर्य और समझदारी से काम लेना होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक महिला का शारीरिक और भावनात्मक अनुभव एक जटिल और बहुआयामी विषय है। इसे सिर्फ शारीरिक संवेदनाओं तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह उसके पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसके विश्वास, उसकी सुरक्षा, उसके भावनात्मक जुड़ाव, उसके मानसिक स्वास्थ्य और उसके साथी के साथ उसके रिश्ते की गुणवत्ता से। एक स्वस्थ और संतोषजनक यौन जीवन का आधार आपसी सम्मान, सहमति, खुला संचार और एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदनशीलता है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक साझा यात्रा है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं। हमें इस विषय पर बात करने से नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम इसे वैज्ञानिक और सम्मानजनक नज़रिए से समझेंगे, उतना ही हम अपने और अपने साथी के लिए एक बेहतर और स्वस्थ जीवन का निर्माण कर पाएंगे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। अपने विचार और सवाल हमसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस तरह की महत्वपूर्ण बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करती है।